नमस्कार मित्रों, हम 12.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम 4 ही सम करेंगे, ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। इसमें कापकूप ज़्यादा है, जैसे ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा ही इसमें हमको ऑपरेशन करना है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर्स। टेंशन मत लो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइम बुक कंप्लीट करो, वही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पहला देखो, फाइंड द एरिया शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है। फिगर पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इज अ 24, यानी कि पी क्यू है। पी आर 7 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर है। यानी पाइथागोरस सबसे पहला जो केस है, बाई पी जे टी ट्रिप्लेट्स 7, 24, 25. So RQ is equal to 25 and triangle QPR राइट एंगल, यानी कि A है, राइट एंगल है। रेडी? पहला खत्म हो गया। दूसरा केस की बात करेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाए तो एकदम इजी है, एकदम इजी, और राइट एंगल हो गया। चलो अच्छा है। अब रेडियस, ये तो 25 हो गया, तो रेडियस का भी काम हो गया, क्योंकि डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर। अभी देखो, ये हाफ सर्कल है, मेरे को ये पार्ट चाहिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरा हाफ सर्कल, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो हाइट पी क्यू ए आर पी, बेस इंटू हाइट। इसको बोलो बेस, तो इसको बोलो, सॉरी, इसको बोलो हाइट, तो इसको बोलो बेस। पाई 22/7, 25/2 रेडियस, 25/2 पी क्यू 24, 7, 12। ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें, कहीं नहीं आ सकता, एकदम इजी है टोटली। हाँ, 2 11s आर वेरी नाइस। 11 इंटू 7 का तो कुछ हो सकता नहीं। 6 2 5, 2 2s are 4, 4 7s are 28, 12 7s are 84। रेडी? इसका करो मल्टीप्लिकेशन। 0 5 2 6, 5 2 6, 5 7 8 6। इसका डिवीज़न करो 28 के साथ। 28 2s are 56, 12 7। 28 का टेबल बोलता रहो, आराम से हो जाएगा। और 28 4s are 1 1 2, यानी 15। 28 5s are 140, कितना है यहाँ 15। फिर से पॉइंट करते हैं यहाँ 150, कितना है 140। ओके, पॉइंट, एक पॉइंट तक ही रखते हैं, वो ज़्यादा नहीं रखना हमको। यानी कि ए है 6 8 7 5/28। फिर है 245.5 84। या 5 या 1, 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। That's our answer। दूसरा सम
आराम से आप सबको आता ही है, एकदम इजी है, टेंशन मत लो, झकास समय एकदम। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अरे सर शेडेड रीजन तो कोई दिखता ही नहीं, देख लेते क्वेश्चन में शेडेड रीजन कौन सा है। ये शेडेड रीजन है, रेडी? इफ द रेडियस ऑफ 2 concentric सर्कल विद सेंटर, जो ए छोटी रेडियस है वो 7 है, बड़ी रेडियस है वो 4 है, इसको बोलो R2, इसको बोलो R1। ये देखो तो एक सेक्टर ही है, तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एक देखो एक छोटा सेक्टर यानी कि पाई, एक बड़ा सेक्टर में से छोटा सेक्टर, क्या करना पड़ेगा आपको? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पाई थीटा 360 कॉमन, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। पाई नहीं दिया, थीटा दिया है, R2 प्लस R1, R2 माइनस R1। रेवड़ी कितना 4,000? 84,000, 8। कितना 9 आएगा, 9 4 36। देखो R2 प्लस R1, 4 प्लस 7, 14 माइनस 7, 21, 7 7 7 कैंसल। हाँ 7 3s are 3 3s are 154/3, 3 5s are 15, 3 1s are पॉइंट। देखो एक एक आंसर होगा, ये देखो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स अवर आंसर। देख लेते हैं। रावड़ी रावड़ी रावड़ी, अच्छा है, चलते रहो चलते रहो, एकदम इजी है, देख लीजिए, कुछ डाउट नहीं है, ये तो सबसे इजी है। शेडेड रीजन ये है, पूरा स्क्वायर है, देखो ये हाफ सर्कल, एक हाफ सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा? तो रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दो, ये 7 प्लस 7, कुछ है नहीं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो पूरा है L², उसमें एक हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल सब्ट्रैक्ट करो, हाफ हाफ क्या होता है? फुल होता है। L 14 इंटू 14, 22/7, 7 इंटू 7, 196, 154, 40। एकदम इजी सम है, इससे तो इजी कोई सम ही नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से एक IMP ये है, ये IMP है, और ये IMP। देखो सर इसमें क्या है, सब शेडेड रीजन फाइंड करना। देखो यानी कि एक देखो एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। चलो यहां तक तो हमको आ गया। डेटा की बात करें तो दिखाई देता है कि ये रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी ये 6 तो ये 6 तो ये 6 यानी कि ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल, वो बोला ही है।
तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक देख लीजिए, आप सर्कल देख लीजिए, पूरा सर्कल देख लीजिए। आपको सर्कल दिख रहा है ना, पाई आर स्क्वायर, प्लस आपको ट्राइंगल दिख रहा है √3/4 साइड स्क्वायर। अभी देखो सर, एक ट्राइंगल भी आ गया, ये भी आ गया। पर आप देखो, एक चीज देख सकते हो, सर्कल में भी ए पार्ट आता है, ट्राइंगल में भी ए पार्ट आता है, यानी कि ए पार्ट 2 बार आता है। ए पार्ट कितनी टाइम आता है? 2 टाइम्स। कितनी बार? तो एक बार तो निकालना पड़ेगा ना। मुझे लगता है एक सेक्टर है, इसको कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट 2 बार आ रहा है। थोड़ा लॉजिक चलाओ तो पता चल जाएगा, थोड़ा लॉजिक चलाओ तो पता चल जाएगा। थोड़ा लॉजिक चलाओ। एक तो सर्कल में भी आता है, जो मैं बोल रहा हूं वो बात सुनो मेरी। एक तो सर्कल में भी आता है, एक बार सर्कल में, एक बार ट्राइंगल में। तो हमको तो एक ही बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए। तो एक बार हम सबट्रैक्ट करेंगे, या आप ट्राइंगल का विचारो, क्या कोई भी थिंक आउट करो। एक सर्कल में हमको तो एक ही बार चाहिए, चलो सर्कल में आया तो ट्राइंगल में नहीं चाहिए, रिमूव करो। तो रिमूव तो करना पड़ेगा। थीटा एक्चुअली 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल। पाई 22/7 रेडियस साइड है 12, 22/7 6 रेडी? दिख ही रहा होगा आपको दिख ही रहा होगा। दिखना जरूरी है भाई। ओके 66 कैंसल। अभी देखो भाई, 22 6 22 5 और 132, यानी कि 12 4 3 12 12 3 36 √3 12 6 132/7। इसमें √3 की वैल्यू नहीं दी तो हम कुछ करेंगे नहीं। देखो डिनोमिनेटर सेम 3 2 12 6 2 12 6 18 19, यानी कि 132। डिनोमिनेटर सेम है, 0 6 6। अब इसमें √3 की वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए यहां हम रुक जाएंगे, कुछ करने वाले नहीं है। √3 की तो वैल्यू दी नहीं, दिया है तो आगे बढ़ना है। देखो पीछे, वाह 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 वाह, वेरी गुड। यहां तक ही आंसर है, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। रेडी? एकदम इंपॉर्टेंट सम है, IMP है। डाउट हो तो बोलना। तो ये आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे पता है आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जगह प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे बंदे हो, टाइम टू टाइम बुक भी दिखाते हो। कई सारे नहीं दिखाते, उसकी बात अलग है। जय हिंद, जय भारत।